हेलो दोस्तों, पृथ्वी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। अब वह जल्दी जल्दी घूम रही है। दिन छोटे हो रहे हैं। क्या हमें डरने की ज़रूरत है कि ये सामान है? लेकिन अचानक धरती की स्पीड कैसे बढ़ रही है? कहीं इसके जिम्मेदार हम तो नहीं? हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर धरती इसी तरह से घूमती रही तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका हमारी और हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर करने वाला है। बात अभी हाल की है। जुलाई के 29 तारीख को धरती ने अपनी अक्ष पर घूमने में 1.52 मिलीसेकेंड कम समय लिया। जी हाँ, हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन उस दिन 1.52 मिलीसेकेंड छोटा हो गया। हमारा दिन मिलीमीटर सेकेंड यानी सेकेंड का 1000वां भाग। अब आप सोचेंगे, इतने छोटे अंतर से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो कोई घबराने वाली बात लग ही नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने की गति पर पूरी दुनिया का बैलेंस टिका हुआ है। अगर इसमें कुछ होता है तो इसका पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। अच्छा, इसे साधारण भाषा में समझते हैं। अब आप जानते होंगे, साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। और जब साल का एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा एक दिन 24 घंटे का नहीं होता है। अगर दिन के सही समय की बात की जाए तो एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, और 56 मिनट 4 सेकेंड ही जुड़कर 4 साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। और यदि दिन छोटा हो जाएगा तो हमारा समय भी कम हो जाएगा। यहाँ हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे सभी सैटेलाइट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी सैटेलाइट की स्पीड धरती की स्पीड के हिसाब से मेंटेन की जाती है। ऐसे में सैटेलाइट की गति गड़बड़ा जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान और कंप्यूटर जो कि टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी कई इफेक्ट पड़ेंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद तो बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक धरती की स्पीड क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब धरती की स्पीड इतनी तेज़ नोट की गई। इससे पहले सन 1960 में 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन मापा गया था। उस दिन धरती ने अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 1.47 मिलीसेकेंड का समय लिया था। इसके बाद 2021 में 26 जुलाई को ये टाइम 1.5 मिलीसेकेंड का था। 2020 की बात करें तो साल का सबसे छोटा दिन मापा गया था। यह आंकड़े देखने में भले ही बहुत छोटे लग रहे हों, लेकिन बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह धरती की स्पीड लगातार बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में दिन और छोटे होने लगेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए पहले हमें धरती की संरचना को समझना होगा। अच्छा, आप ही बताएं, धरती का आकार कैसा है? सब जानते हैं कि गोल है, और देखा जाए तो पूरी तरह गोल भी नहीं है। यहाँ ध्रुवों से थोड़ा उठा हुआ है, और हमारी धरती अपनी अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये एक समान स्पीड से अपनी अक्ष पर घूमती रहती है। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है कि हमारी धरती की स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि धरती की स्पीड काफ़ी कम है, तभी तो हमें घूमने का एहसास नहीं होता है। आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी धरती बहुत तेज़ स्पीड से घूमती है। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, जब धरती की स्पीड इतनी तेज़ है तो हमें इसके घूमने का एहसास क्यों नहीं होता? चलिए आपको बताते हैं। इसे हम एरोप्लेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एरोप्लेन में होते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि
कि वह एरोप्लेन सैकड़ों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। हमें केवल तभी एहसास होता है जब हमें कोई झटका लगता है, और इसका कारण ये है जब कोई एक समान स्पीड से गति करता है तो उसमें बैठे लोगों को एहसास नहीं होता है। ऐसा ही बिल्कुल धरती के साथ होता है। धरती हमेशा एक समान चाल से घूमती है, इसलिए हमें उसके घूमने का पता नहीं चलता। चलिए ये जान लेते हैं कि धरती की स्पीड क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, वैज्ञानिक इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। असल में धरती पर कई चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव। इसमें धरती की सतह के अंदर होने वाले बदलाव, सुनामी और पिघलने वाले ग्लेशियर सब कुछ शामिल हैं। और आजकल जिस वजह से क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर की बर्फ़ पिघल रही है, जो आगे चलकर धरती के लिए मुसीबत का सबक बन सकती है, क्योंकि हमारी धरती के दोनों पोल महत्वपूर्ण हैं। यहाँ छोटा सा बदलाव के कारण पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और इस वक्त यहाँ का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, वहाँ तापमान बढ़ रहा है। सदियों से बने ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो इसका इफ़ेक्ट धरती के घूमने पर पड़ेगा। कुल मिलाकर जो ये सब हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम सभी हैं कि ग्लेशियर पिघलने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह हम इंसान ही हैं। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है धरती की स्पीड पर पहले भी परिवर्तन देखा गया है। जब धरती का निर्माण हुआ था तब धरती पर 19 घंटे का दिन होता था, अब एक दिन 24 घंटे का होता है। तो धरती की चाल में परिवर्तन को लेकर ज़्यादा चिंता करना सही नहीं है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो कि आगे चलकर हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर धरती की स्पीड में कोई परिवर्तन आएगा तो हम पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। हमें अपने दिन के घंटों को कम करना पड़ेगा। हमारा जीपीएस सिस्टम खराब हो सकता है। कुल मिलाकर धरती का पूरा स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। हमारी धरती हमें बहुत कुछ देती है, अगर ये है तो हम हैं, लेकिन हम लोग इसे जिस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से धरती को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। और इसी वजह से आज हमें क्लाइमेट चेंज जैसे कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमें आज भी धरती को बचाना है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और धरती को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।